नमस्कार, पल्लवीज लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आज मैं आपको लेकर जाऊंगी उत्तराखंड के अपार प्राकृतिक सौंदर्य से भरे एक खास स्थान पर, केदारनाथ चारधाम दर्शन। यहाँ से हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। गौरीकुंड से हमने घोड़े की मदद से यात्रा शुरू की थी, जो रोमांचक और मनोहर होती है। हमने गौरीकुंड से ये यात्रा शुरू की थी। जब हम पहाड़ी रास्ते पर चलते हैं तो प्राकृतिक सौंदर्य हमें दिल चुराता है। घोड़े की पीठ पर सवार होकर विचरण का आनंद कुछ और ही होता है। गौरीकुंड से बादलों के बीच में हम भगवान केदारनाथ के पवित्र मंदिर पहुंचते हैं। यह धाम भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ जाने से हमारा मन बहुत ही खुश होता है। तो ये देखिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्वर्ग जैसा ही है। तो ये देखिए, मैंने इधर का इस तरह से शूट किया था। तो चलिए मैं आपको पहले से दिखाती हूँ कि हमने ये व्लॉग किधर से स्टार्ट किया है। तो चलिए मैं लेके जाती हूँ आपको स्टार्ट से मैं आपको सभी दिखाऊंगी कि हमने कैसे केदारनाथ का ये ट्रैक पूरा किया है। तो मेरा ये व्लॉग आप पूरा देखिए तो ही आपको पता चलेगा कि केदारनाथ ट्रैक कितना इजी है या डिफ़िकल्ट। हाय, पल्लवी लाइफस्टाइल में आपका स्वागत है। मैं हूँ पल्लवी। तो आज आए हैं केदारनाथ धाम। तो देखिए, केदारनाथ जाने के लिए पहले इधर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो इसके लिए इतनी क्यू है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इधर हमको रजिस्ट्रेशन करके इसी लाइन में जाना पड़ता है। तो हम सुबह लगभग 4 बजे लाइन को ठहरे थे। तो 2 से 2.5 घंटे के बाद हमको ये लाइन मिल चुकी है। तो देखिए, हम इधर तक आए हैं। अब चलिए इधर से ट्रैक्स करके हम 50 रुपये दे के गौरीकुंड को जाते हैं। तो ये देखिए, हम गौरीकुंड के लाइन को आ चुके हैं। तो ये देखिए, हमने नीचे से गौरीकुंड तक गाड़ी की थी। एक आदमी के लिए 50 रुपये है। उधर तक आए हैं। उधर से हम अभी थोड़ा चलते हुए आगे आए हैं। तो चलिए मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इधर हमने घोड़ा किया था। तो मैं घोड़े पे बैठी हूँ। तो हम घोड़े से इधर से जाएंगे। इधर मैंने वॉइस ओवर किया था क्योंकि इसमें मेरी वॉइस करेक्ट नहीं आई थी। तो चलिए इधर से मैं सभी सफ़र आपको दिखाती हूँ। इधर है गौरीकुंड, गर्म पानी इधर से निकलता है। तो ये देखिए, बीच में इधर हेलीकॉप्टर इस तरह से लेके भी जाते हैं। हमको हेलीकॉप्टर का टिकट नहीं मिला था, इसलिए हमने घोड़े पे सवारी की थी। तो ये देखिए, बीच में हम इधर से गए थे। बहुत ही डेंजर है इधर का। तो ये देखिए, इस तरह से इधर आइस भी गिरा है। तो चलिए इसी तरह का मैं आगे का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने आइस भी गिरा है। तो इस तरह से हमने घोड़े पे सवारी की थी। तो ये देखिए, मुझको तो बहुत ही डर लग रहा था। तो ये देखिए, मेरी माँ भी घोड़े पे बैठी है, हाथ भी कर रही है वो। तो इस तरह से हम केदारनाथ को घोड़े की सवारी करके हम गए थे। तो आगे का मैं आपको जैसा कि आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड की खूबसूरत प्रकृति में। यह स्थल नदियों, पहाड़ियों और हरी भरी वनों से घिरा हुआ है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत गुप्तकाशी से की थी। यहाँ पर हमने विश्वनाथ मंदिर और अर्धनारेश्वर मंदिर का दर्शन किया। यह मंदिर भक्तों का मनमोहक स्थल है। केदारनाथ धाम पर पहुंचने के लिए इधर ट्रैक पर चलना पड़ता है। कोई लोग घोड़े की सवारी करते हैं तो कोई लोग ऐसे
4 लोग जो डोली उठाते हैं उसमें भी बैठ के जाते हैं। इसी तरह से जिसको जो अवेलेबल है उससे जाते हैं। इधर हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, तो आप हेलीकॉप्टर में भी जा सकते हैं। उसका रजिस्ट्रेशन हमको 15 से 1 महीना पहले करना पड़ता है। तो ये देखिए, अब हम जो इधर जा रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक ट्रैक है, क्योंकि इधर से एकदम से जो आइस है, ग्लेशियर है, इधर से फिसल के पूरा नीचे आता है। बहुत ही सावधानी से और जल्दी जल्दी हमको जाना पड़ता है। तो ये देखिए, इधर घोड़े वाले जो है भैया, उन्होंने इस ग्लेशियर का थोड़ा सा आइस निकाल के मुझको दिया था। तो ये देखिए कितना देर, मैंने तो इस आइस को 1 घंटे तक रखा था, फिर भी ये पिघला नहीं था, जैसा था वैसे ही था। तो ये देखिए, मैंने उसको हाथ में लिया था इस तरह से। तो ये देखिए, ये मेरे जो पप्पा है वो आगे के घोड़े पे बैठे हैं, तो मैंने आइस का गोला उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा करके फेंका था। तो ऐसे ही एंजॉय करते हुए हम केदारनाथ धाम को जा रहे थे। तो आप इधर का व्यू दे सकते हैं। तो देखिए किस तरह से इधर से लोग चलते हुए जा रहे हैं, घोड़े से भी जा रहे हैं, और ये देखिए इस तरह जो कंधे पे भी लेके जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक ट्रैक पूरा किया है। तो ये देखिए, बीच में जो न्यूज़ आई थी ना कि ग्लेशियर में इतने जन दब गए हैं, तो यही है वो ग्लेशियर। तो देखिए इसका इतना सा ही रास्ता ये है, इधर से बहुत ही जल्दी जल्दी और सावधानी से हमको जाना पड़ता है। तो चलिए ऐसे ही मैं आपको आगे का दिखाती हूँ, और आप ये मेरा पूरा व्लॉग देखिए। आगे आगे आपको मज़ेदार जो मैंने बनाया है वो आपको सभी दिखेगा। ये व्लॉग आप पूरा देखिए। तो ये देखिए ग्लेशियर कैसा है। चालू क्या बोले ना अरे मत करो। हमारी यात्रा का स्थान है उत्तराखंड की गहरी घाटियों और वीरान पर्वतों के बीच, जहां बसता है भगवान केदारनाथ का पवित्र धाम। यहाँ पहुँचने के लिए हमें यात्रा के तेज और सुंदर रास्ते से गुजरना पड़ता है। आसपास की खूबसूरती और शांति का आनंद लेते हुए हम धार्मिक अनुभव की राह पर आगे बढ़ते हैं। धाम पहुँचने पर हम जो दर्शन करते हैं वह बहुत ही विस्मरणीय है। तो चलिए, ये मंदिर जो है भगवान केदारनाथ का पवित्र मंदिर, जिनकी बुनियादें आदि गुरु शंकराचार्य ने स्थापित की थी, वहाँ पर्वतीय वातावरण में स्थित है। केदारनाथ 4 धाम यात्रा अद्भुत से भरी है। धार्मिक महत्व के साथ साथ यह यात्रा व्यक्तिगत तत्वों को प्रोत्साहित करती है। यहाँ पर्वतीय जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य है। जिंदगी में एक बार हम केदारनाथ की यात्रा हमको ज़रूर करनी चाहिए। तो चलिए आगे का मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इधर हम उतर चुके हैं। इधर का मैं आपको ऊपर का रोड दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से इधर रोड है। तो चलिए आगे हम अभी इधर से 2 किलोमीटर पैदल चलते जाएंगे। तो ये देखिए इधर से हेलीकॉप्टर भी आ रहा है। इसका जो है ये भी मैंने इधर वीडियो किया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रैक के बीच हम मानसरोवर लेक पहुँच गए हैं। यह पानी रोचक झील हमारे मन को शांति और प्रसन्न कर देती है। तो देखिए इसका आनंद लीजिए। तो ये देखिए लगभग हम मंदिर के पास पहुंच रहे हैं।
केदारनाथ धाम पहुंच गए हम। यह मोमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए हम यहाँ हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है। जब हम केदारनाथ के रास्ते पे आते हैं तो बीच में हमको टोकन दिया जाता है। तो टोकन लेके हमको इस लाइन पे खड़ा रहना पड़ता है। लगभग 2 से 3 घंटे बाद हमको ये लाइन मिल जाती है। तो चलिए, हमारे दर्शन हो चुके हैं। तो हमने केदारनाथ जी के दर्शन करके लिए है। इधर बारिश भी बहुत है, इसलिए अब हम नीचे जा रहे हैं। तो चलिए, मैंने इधर का सभी दर्शन कर लिया है। अब चलिए हम नीचे जाएंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये देखिए, भीमशिला भी दिख रही है केदारनाथ के पीछे के साइड में। तो ये देखिए, इधर का मैंने इस तरह से व्यू आपको दिखाया है। तो ये देखिए, इधर लाइन में लोग खड़े हैं। बारिश तो बहुत ही आ रही है। ये देखिए, इस साइड फॉग भी हुआ है और क्लाइमेट एकदम से चेंज हो चुका है। तो चलिए, अब हम चलते हुए नीचे जाएंगे। तब तक मैं आपको इधर का सभी व्यू दिखाती हूँ। बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के बाद हमने उनकी मूर्ति की स्थापना देखी। यह स्थल धरती का प्रसिद्ध है और यहाँ की पवित्र माहौल में मन को शांति प्रदान करती है। हमने केदारनाथ धाम में आरती का अनुभव किया और प्रसाद ग्रहण किया। आरती के समय मंदिर में भक्ति की ध्वनि और पवित्रता का अनुभव होता है। प्रसाद खाने के बाद हमने बहुत ही आनंद मिला। आज हमने देखा कि केदारनाथ धाम की यात्रा कैसे एक आध्यात्मिक अनुभव का रूप ले लेती है। यहाँ की सुंदर प्रकृति, मंदिरों का दर्शन और बाबा केदारनाथ की कृपा हमें हमेशा याद रहेगी। यह सफ़र मेरे लिए बहुत ही अनुभवी है और दिल को सुकून देने वाला है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ही कीजिए। तो चलिए, हम तो ये देखिए, केदारनाथ के पीछे के साइड में ये है भीमशिला। जब प्रलय आया था तो इसी पत्थर की वजह से जो पानी है वो रुक गया था। तो ये देखिए, मैंने दूर से भी इस तरह केदारनाथ मंदिर का ऐसे शूट किया था। तो केदारनाथ का दर्शन हमने किया है। केदारनाथ बाबा जी के दर्शन होने के बाद हम जा रहे हैं चल के नीचे। तो देखिए, लगभग अब 5:30-6 बज चुके हैं। अब नीचे हम चल के जा रहे हैं। तो ये देखिए, इधर का व्यू मैंने आपको इस तरह से दिखाया है। तो चलिए, चलते हुए मैं आपको इधर का बीच बीच में दिखाती जाऊंगी। तो ये देखिए, इधर से हम जा रहे हैं, साइड को ग्लेशियर भी है। तो ये देखिए, मेरे पापा हमारे आगे चल रहे हैं। बारिश की वजह से जो रोड है बहुत ही फिसलन हो चुकी है, इसलिए हम बहुत ही सावधानी से नीचे जा रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ग्लेशियर कैसे दिखता है। तो ये देखिए, बीच बीच में आपको मैं इधर का भी सभी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, पीछे के साइड में मेरी मम्मी भी आ रही है। तो ये देखिए, केदारनाथ का जो है अनुभव ही बहुत ही अच्छा है। तो ये देखिए, हम जा रहे हैं नीचे के साइड में। आपको अगर आप केदारनाथ जा रहे हैं तो आपके पास रेनकोट तो होना ही चाहिए और बूट रहा तो ही शूज़ की मदद से ही हम अच्छी तरह चल सकते हैं। अगर आप चप्पल पहन के ट्रैक पूरा कर सकते हैं ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको इधर ग्लेशियर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, इधर का जो है
आप देख सकते हैं। तो ये देखिए लगभग अब 2 घंटा हो चुका है, 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। हम इधर से जा रहे हैं। तो ये देखिए ये पूरा आइस का ग्लेशियर ही है। चलो चलो इसके दीदी, ऊपर इधर से ही हम ठहरना जा नहीं, रहे जल्दी हैं। जल्दी जाना। तो इसी तरह से मैंने इधर का आपको सभी दिखाया है। तो हमने लगभग केदारनाथ के मंदिर से 5 साढ़े 5 बजे चलने के लिए चालू किया था और ये पूरा ट्रैक ख़त्म करके हमको नीचे आने को लगभग सुबह के 8 बज चुके थे। लास्ट में तो हमको चलना ही नहीं हो रहा बम था, बम बोले। लेकिन जैसे जैसे हम जय शिव चलते बोले। गए 8 बजे तक हम नीचे पहुंच गए। तो हमारी ये यात्रा बहुत ही अच्छी हुई है। तो इसी तरह हमारी यात्रा यह ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इससे आगे मैंने लगाए हमारे फ़ोटोज़। तो ये देखिए मैंने इधर हमारे फ़ोटोज़ लगाए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी यात्रा की तैयारी कैसे करते हैं। यात्रा से पहले शारीरिक और मानसिक रूप से तैयारी करें। व्यायाम, योग और ध्यान का अभ्यास करें। अपनी चिकित्सा की जांच करें और आवश्यक दवाइयों को साथ लें। राष्ट्रीय पर्यटन निगम से यात्रा की प्राथमिक जानकारी प्राप्त करें। केदारनाथ यात्रा को बेहतर तरीके से करने के लिए यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय चुनें। बहुत सर्दी और बारिश के मौसम या यात्रा अधिक कठिन हो सकती है। मई और अक्टूबर माह यात्रा के लिए उपयुक्त होते हैं। अपने पास पहनावे, नियम, निमंत्रण पत्र, छाप, धन आदि के रूप में पर्याप्त नकदी रखें। स्थानीय नियमों का पालन करें और यात्रा की सुरक्षा के लिए निर्देशों का पालन करें। रास्ते पर खाने के लिए स्थानीय भोजनालयों की सलाह लें और पानी का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। बारिश की संभावना होने पर रेनकोट और छतरी साथ लें। स्थानीय लोगों को स्वयंसेवी संगठन से मदद और सहायता ले सकते हैं। केदारनाथ जाना है तो इसी सभी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जय केदारनाथ बाबा की। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।